वहीं छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने न्यूज इंडिया से खास बातचीत की और पश्चिम बंगाल की स्थिति को लेकर उन्होंने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि बांग्ला भाषी कहकर बांग्लादेशी घुसपैठियों को बचाने की कोशिश की जा रही है। विजय शर्मा ने सीधे आरोप लगाते हुए कहा कि इन घुसपैठियों को बुलाया गया और इन्हें वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि हर हाल में पश्चिम बंगाल में सरकार बदलनी चाहिए। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए हैं छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी है। सर, बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, अब ऐसे में पश्चिम बंगाल की तैयारी हो रही है। अब पश्चिम बंगाल में एक टीम गई है चुनाव आयोग की, वो वहाँ बैठक कर रही है, लेकिन ऐसे में पश्चिम बंगाल में टीएमसी के नेता का बयान आया कि तुष्टीकरण की राजनीति के तौर पर बंगाली भाषी और जो तमाम वहाँ के लोग हैं उनको अलग करने के लिए प्रक्रिया की जा रही है। ये बंगाली भाषी बोल करके बचने की जरूरत नहीं है इनको। ये लोग बंगाली भाषी बोल करके बांग्लादेशी घुसपैठियों को बचाना चाहते हैं। वो जो घुसपैठिए बुलाए गए हैं, इनके ही द्वारा बुलाए गए होंगे, इनका वोट बैंक बनाया गया होगा, उसी के हट जाने का डर इनको अब सता रहा है। हर हाल में एसआईआर होना चाहिए, पूरी ताकत के साथ होना चाहिए। पूरा देश मांग करता है कि बंगाल में तो होना ही चाहिए, और बहुत अच्छा है इलेक्शन कमीशन इस काम को कर रहा है। सर, छत्तीसगढ़ में रजत जयंती की तैयारी हो रही है और ऐसे में क्या कुछ तैयारी वहाँ पे है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहाँ पहुँचने वाले ऐसी खबरें निकल कर आएंगी? अक्टूबर के आखिरी दिन माननीय प्रधानमंत्री जी रात में छत्तीसगढ़ पहुँचेंगे और नवंबर के 1 नवंबर को सुबह से ही वो विभिन्न कार्यक्रमों में सम्मिलित होंगे। छत्तीसगढ़ की स्थापना के 25 वर्ष हो गए हैं। सरकारें कोई भी हों, छत्तीसगढ़ ने बहुत लंबी दूरी तय की है बहुत कम समय में। प्रधानमंत्री जी स्वयं इस बात की समीक्षा करेंगे। लोगों को इस बार, पिछली बार जब प्रधानमंत्री जी गए थे तो उन्होंने 3 लाख प्रधानमंत्री आवास का गृह प्रवेश कराया था। इस बार ये संख्या उससे भी बड़ी होने वाली है। छत्तीसगढ़ अपना रिकॉर्ड स्वयं तोड़ने वाला है। साथ ही साथ लाखों की संख्या में नए प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत भी उस दिन किए जाएंगे। ये दोनों ही काम छत्तीसगढ़ में होंगे। साथ ही साथ सारे ही सरकार की विभिन्न योजनाओं का प्रदर्शनी भी होगा, जिसका अवलोकन माननीय प्रधानमंत्री जी करेंगे। सर, बिहार के चुनाव के तारीखों का ऐलान हो चुका है और ऐसे में तमाम पॉलिटिकल पार्टी अपनी तैयारी कर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी की क्या तैयारी है? क्या विजय शर्मा जी भी ड्यूटी पे लगेंगे, बीजेपी की तरफ से बिहार में चुनाव प्रचार करने पहुंचेंगे? ये भाजपा है। भाजपा में कोई भी हो, पहले वो कार्यकर्ता होता है, और इसलिए संगठन जिसका भी निर्णय करती है कि जिनको भी जाना है वो वहाँ जा कर के अपनी ड्यूटी करते हैं। जैसा ही संगठन का आदेश होगा तो कोई भी जाएगा। विजय शर्मा कोई चीज़ थोड़े ना है, कोई भी जाएगा। बात रही बिहार के चुनाव की, तो मुझे बिल्कुल स्पष्टता से ये बात लगती है आज के समय में कि बिहार की जनता के बीच में सारे ही राजनीतिक पार्टियों में ने जाकर के अपनी बात रखी है। बड़ा मंथन हुआ है और बिहार की प्रबुद्ध जनता के मन में निसंदेह ये बात आ ही गई है कि जिसके पास नेतृत्व है, जिसके पास योजनाएं हैं, जिसके पास विजन है, ऐसी ही पार्टी को लेकर के आना चाहिए, और वह एनडीए ही है। सर, एक आखिरी सवाल, नक्सल को लेकर लगातार आप लोग तैयारियां कर रहे हैं और उसमें सफलता मिल रही है, कई सरेंडर भी नक्सली हुए हैं। अब तक कितने नक्सली सरेंडर हो चुके हैं? और जो गृह मंत्री अमित शाह अभी छत्तीसगढ़ दौरे में, तो उन्होंने तब भी कहा कि हमारी उम्मीद है कि मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त का जो है आह्वान जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया है, उसको पूरा किया जाएगा। माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी की जिह्वा में माँ सरस्वती का आवास है। जो बस्तर की जनता के मनोभाव के अनुरूप उन्होंने बात कही कि मार्च 26 तक सशस्त्र नक्सलिज्म समाप्त होना चाहिए, वो बिल्कुल मुझे होता हुआ दिख रहा है सामने। माननीय हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में और बड़ी स्पष्टता से छत्तीसगढ़ में ये काम चल रहा है। सशस्त्र नक्सलिज्म का पूर्ण समापन निर्धारित समय में हो ही जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। धन्यवाद सर वीडियो बात करने के लिए। कैमरामैन अरब के साथ पंकज वानखड़े, न्यूज़ इंडिया, नई दिल्ली।